फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, हम आज कल की क्लास में हम आप सबको बताए थे कि महत्वपूर्ण ऐसे वैज्ञानिक थे जैसे स्टीफन कृष्ण, वाइगोस्की, स्क्रीनर, चॉम्स्की। तो ये सब इन्होंने पेडागॉजी में अपना क्या क्या भाषा के बारे में जो भी बताया उनके बारे में बताएं, उससे संबंधित क्वेश्चन भी बताएं। पिछली वीडियो जाके देख लेना फ्रेंड्स। आपको पेडागॉजी हिंदी और संस्कृत के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बस थ्योरी क्लासेस है, उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नों के प्रकार, इससे क्या क्या क्वेश्चन सीटेट में पेडागॉजी में आते हैं हिंदी और संस्कृत में, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रश्नों के प्रकार। अब बोध प्रश्न, यानी बोध प्रश्न के बारे में क्या क्या बातें हैं हमको ध्यान में रखनी चाहिए, बस सुन लेना फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखना। हिंदी में इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। प्रस्तुत पाठ के समझने में छात्र कहाँ तक सफल हुए और यह जानने के लिए बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ पढ़ाने के बाद पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही बोधात्मक प्रश्न अगर ऐसा आ गया कि कौन से प्रश्न को बोधात्मक प्रश्न कहा जाता है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, चार ऑप्शन, जिसमें से कई तरीके से अपना अपना मत बनाकर लिखे रहेंगे ऑप्शन में। तो आपको ये ढूंढना है कि ऑप्शन में ये देख रहा है कि बच्चे को पहले पढ़ाकर फिर बाद में जब उसको पूछा जाता है, पहले पढ़ाकर फिर उसके बाद पूछा जाए, तो वो किस तरह से पूछा जा रहा है। अगर वो ऐसा है तो ये बोधात्मक प्रश्न है। तो इस तरह से बोधात्मक प्रश्न, इसे ही कहते हैं बोधात्मक प्रश्न। ये सीटेट में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और देखिए, विकासात्मक प्रश्न क्या होते हैं। तो विषय व पाठ को विकसित करने के लिए विकासात्मक प्रश्न किए जाते हैं, यानी कि विषय व पाठ को विकसित करने के, यानी कि अपने सब्जेक्ट को और उस चैप्टर को, हर चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए हम विकासात्मक प्रश्न, उसे ही हम विकासात्मक प्रश्न के नाम से जाने जाते हैं। अगला है देखो पुनरावृत्तात्मक प्रश्न। अब देखिए प्रश्न, इसमें क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न शिक्षण पूरा होने के बाद, यानी कि पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद, शिक्षण पूरा होने के बाद विषय से संबंधित किए जाते हैं, ताकि विषय वस्तु का एक बार परीक्षण किया जा सके और पाठ सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, यह अध्यापक को पता चल सके। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, पुनरावृत्तात्मक मतलब पहले बच्चों को पढ़ा दिया जाएगा, फिर उसका टेस्ट लिया जाता है। जो टेस्ट लिया जाता है, अगर ऐसा टेस्ट लेने की बात है, अगर बच्चे को फिर पुनः क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, कैसे भी करके उसका टेस्ट लिया जा रहा है, तो फ्रेंड्स इससे ये पता चलता है टीचर को कि जो हमने पढ़ाया बच्चों को याद है या नहीं याद है, या बच्चे भूल चुके हैं, हमें उनके दूसरे तरीके से पढ़ाना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये इसमें होता है पुनरावृत्तात्मक प्रश्न में ये आते हैं फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखना। ऐसी अगर बातें लिखी गई हो तो ये इसमें आते हैं। अब देखते हैं परिचयात्मक प्रश्न। परिचयात्मक प्रश्न, इसमें देखते हैं ये क्या है। जिन प्रश्नों में या प्रश्नों के द्वारा पाठ का परिचय कराया जाता है, उसके परिचयात्मक प्रश्न का प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। इसे प्रस्तावना प्रश्न और परिचयात्मक प्रश्न उसे कहते हैं, जैसे कि कोई पाठ पढ़ाई जाए और उसके परिचय के बारे में बताया जाए, इंट्रोडक्शन दिया जाए उस चैप्टर के बारे में, तो वो चैप्टर इंट्रोडक्शन देना ही इस बात का, ये परिचयात्मक प्रश्न, उसे ही परिचयात्मक प्रश्न कहते हैं। तो इसको ही कहते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं कालांतरिक प्रश्न किसे कहते हैं फ्रेंड्स। प्रश्नों के प्रकार, ये जो हम देख रहे हैं ना, बहुत ही कई प्रकार के हैं। तो इसमें से जितने सारे हम लिखे हैं, जितने सारे हम आपको दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो सीटेट में पूछे गए हैं, बस वही चीज़ हम लिख करके आपको दिखा रहे हैं और वही चीज़ पढ़ा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड करके के। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से इसका क्वेश्चन बनता है। मौन पठन के, देखिए कालांतरिक प्रश्न किसे कहते हैं। मौन पठन के बाद बच्चों से पूछे गए प्रश्न कालांतरिक प्रश्न कहलाते हैं फ्रेंड्स। अगर बच्चे जैसे जब टीचर पढ़ाता है, बच्चे मौन रहते हैं, एकदम शांत होकर बैठते हैं, पहले सुनते हैं, तब ये जो होता है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद बच्चे जो मौन रहते हैं, जहाँ मौन रहने की बात आए, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे मौन होकर सुन रहे हैं, तो वहाँ पे फ्रेंड्स ये जान लेना कि यहाँ पे कालांतरिक प्रश्न होगा। तो फ्रेंड्स इसे ही कालांतरिक प्रश्न पूछे गए हैं, कहा गया है। बाद में जब बच्चों से पूछा जाता है,
बच्चे शांत रहते हैं, मौन रहते हैं, फिर बाद में से बच्चों से पूछे जाते हैं, तो ये पठन जो होता है कालांतरिक पठन कहलाता है, प्रश्न कहलाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स, इससे संबंधित इस सारे प्रश्नों के प्रकार जो जितने सारे हम बताए हैं उसके प्रकार से संबंधित जो भी है क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात, यानी कि लखनऊ के बारे में एक चैप्टर रहा उसके बारे में पढ़ा रही है, तो मौन पठन के पश्चात वह उससे निम्नलिखित प्रश्न करती है। तो फ्रेंड्स देखिए कालांतरिक प्रश्न का ही बात की गई है, यानी कि बच्चे वहाँ पे मौन है और वो टीचर जो है चैप्टर को पूरा पढ़ा देती है, फिनिश कर देती है। अब देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था, निम्नलिखित में लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा अब वह प्रश्नों के प्रकृति को परिभाषित करता है। देखिए फ्रेंड्स ये ऑप्शन है, अगले देखते हैं और ऑप्शन। ये देखिए फ्रेंड्स ये जो बातें लिखी गई हैं इसमें ये बातें कही गई हैं कि जैसे जो पाठ पढ़ाई टीचर ने तो कौन कौन सी बातें बताई उन्होंने, तो वो चीज़ लिखा गया है इसमें। देखिए ऑप्शन नहीं है ये, पहला बात बताई कि हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था, ये बात बताई। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन कौन से अब वह प्रश्नों के प्रकृति को परिभाषित करती है, फिर वो प्रश्नों के प्रकृति को परिभाषित करके समझाती हैं बच्चों को। फिर उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के संबंधित पुनरावृत्तात्मक प्रश्न, कालांतरिक प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न। फ्रेंड्स देखिए बच्चे मौन होकर सुन रहे हैं, टीचर पूरा परिचय दे रही है और पूरा अच्छे से समझा ले रही है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए क्या सही है। ऑप्शन में तो ये टिक भी पहले से ही किया गया है, तो 2 वाला ऑप्शन यानी कि कालांतरिक प्रश्न, क्योंकि बच्चे मौन है और टीचर लेक्चर दे रहा है, पढ़ा रहा है, समझा रहा है, तो फ्रेंड्स ये है। और बाद में बच्चों से क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये है मौन पठन, इसे कहते हैं कालांतरिक प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न अगला, ये क्या है, उत्तम पाठ्य पुस्तक क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। उत्तम पाठ्य पुस्तक की निम्नलिखित विशेषता होती है, जैसे कौन कौन सी विशेषता है, भाषा एवं शब्द भंडार, अच्छा विषय वस्तु, शैली और योजना, प्रामाणिक सूत्र। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से होता है। उत्तम पाठ्य पुस्तक कैसी रहनी चाहिए हमारी, तो भाषा एवं शब्द भंडार से भरी रहनी चाहिए। उत्तम पाठ्य पुस्तक वही कहलाता है जिसमें भाषा और शब्द भंडार बहुत अच्छी तरीके से हो, शब्द विषय अच्छा विषय वस्तु हो, शैली और योजना हो, उसमें प्रामाणिक स्रोत हो, जो प्रमाणित हो, जैसे स्रोत उसमें खोज की गई हो। अब देखते हैं फ्रेंड्स इससे संबंधित क्वेश्चन क्या होते, कैसे पुटअप किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्यपुस्तक का मानदंड नहीं है, उत्तम पाठ्यपुस्तक का मानदंड नहीं। देखिए फ्रेंड्स आप 4 ऑप्शन में ध्यान में रखिए, अगर इससे हट के कोई ऑप्शन आ रहा है तो वही उसमें गलत होगा। तो देखिए फ्रेंड्स कौन सा नहीं है, विषय वस्तु की बारे में बात की गई है इसमें, अच्छा विषय वस्तु होना चाहिए। भाषा एवं शब्द भंडार फ्रेंड्स ये भी बात की गई है। शैली एवं योजना ये भी बात की गई है, अभी हम आप सबको बताएं, शैली एवं योजना, शब्द भंडार, अच्छा विषय वस्तु। अब मुद्रित एवं जिल्द चढ़ाना, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, प्रामाणिक स्रोत रहना चाहिए, ये ऐसा ऑप्शन में था, जबकि यहाँ पे मुद्रित एवं जिल्द चढ़ाना है, तो ये ही ऑप्शन गलत है और यही इसमें सही होगा, क्योंकि इसमें नहीं वाला पूछा गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारी बातें ज़रूर समझ में आई होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये प्रश्नों के प्रकार आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रश्नों पढ़ने के प्रकार के बारे में, लिखने के प्रकार के बारे में हम पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, और ये था प्रश्नों के प्रकार की वीडियो जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आशा करते हैं। प्लीज़ कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताना कि समझ में आया कि नहीं। अब हम अगली टॉपिक पे चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो।